आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर के इल्म शरीफ हो तो उम्मत का तो भला ही बड़ा है। आपने मुस्लिम शरीफ की हदीस लिखी है दौलतुल मक्किया में, नबी करीम ने फरमाया जब दज्जाल आएगा ना तो मेरे कुछ गुलाम घोड़ों पे चढ़ के उसे कत्ल करेंगे। कुर्बान जाऊं महबूब के अंदाज़े गुफ्तगू पे। हुजूर फरमाने लगे वो जो मेरे गुलाम उसे कत्ल करेंगे ना, मैं उन गुलामों के नाम जानता हूँ। फरमाया मैं उनके बापों के नाम भी जानता हूँ, फरमाया मैं उनके कबीले भी जानता हूँ। महबूबा तेरे करम पे कुर्बान जाए। हुजूर फरमाने लगे जिन घोड़ों पे चढ़ के वो जिहाद करेंगे मैं उन घोड़ों के रंगों को भी जानता हूँ। तो फिर बरेली के इमाम बोल पड़े, कहने लगे और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला, और जब खुदा ही ना छुपा रहा तुम पर करोड़ों दरूद। और मरहूम आदम चिश्ती ने कहा था इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, दमे बैदा की कलीमुल्लाह को ताकत बख्शी, हर नबी को कोई इज्जत कोई अजमत बख्शी, पर मेरी सरकार को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। दोस्त आला हज़रत ने ना सारी ज़िंदगी नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत को बयान किया, हुजूर की तारीफ को बयान किया। चौधरी साहब की जो बंदा तारीफ करता है ना, चौधरी साहब की, चले चौधरी को रहने देते हैं, ऊपर चलते हैं। जो पार्टी के सदर की वजीर आजम की तारीफ करता है वो मिनिस्टर बन जाता है। तो हमसे पता ही नहीं जी इस गल का। जो वजीर आजम की तारीफ करता है वो क्या बनता है कि नहीं बनता? जो ज्यादा अच्छी तारीफ करे वजारत बड़ी। ओ भाई बड़े कमजोर नहीं वो लोग जो हुजूर की तारीफ करके 20-25 हज़ार मांगते, बड़े कमजोर नहीं। और वजीर आजम की तारीफ करने वाला मिनिस्टर बन जाता है, मोहम्मद अरबी की तारीफ करने वाला आला हज़रत बरेलवी बन जाता है, नबी करीम की तारीफ करने वाला फाज़िल बरेलवी बनता है, हुजूर की तारीफ करने वाला। इतना छोटा सा तेरा लालच है 20,000 छोड़। आला हज़रत ने खुददारी से वक्त गुजारा, इज्जत नफ्स बड़ी थी। आप यकीन करें उनका कलम भी वकार वाला, गुफ्तगू भी वकार वाली, लबो लहजा भी वकार वाला। पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, पर बात आई है तो कर देता हूँ, नाराज नहीं होना आप लोगों। वादा करते हो? चलो नहीं करते, ऐसी कोई और कर लेंगे। आप हाँ ना नहीं ना कर रहे, कर दूं बात। आला हज़रत फरमाते हैं कि जो तुम पूछते हो ना, सैयदों को ज़कात दे लो, आलिम को खाल लग जाती है मदरसे में, फरमाते हैं ये कच्चे लोगों की बात है। जो पक्का बंदा होता है वो सबसे पहले बेहतरीन चीज अपने नबी के नाम पे खर्च करता है। कच्ची पक्की बातें हैं ये जो करते हैं कि नहीं करते। और आला हज़रत चंदा भी नहीं मांगा सारी जिंदगी। मंज़िल इस्लाम मदरसा आज भी छोटा सारा है, फरमाते थे जो दूंगा जेब से दूंगा। और मैं मदरसे के बच्चों का वकील हूँ, मदरसे के बच्चों का वकील हूँ, मुझे पता है इनके साथ जो अशर किया जाता है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह के कपड़े अपने पोते को लेके देते थे, इस तरह मदरसे के बच्चों को भी लेके देते थे। मिजाज था फाज़िल बरेलवी। और खुददारी, इज्जत नफ्स, वकार। जब तक दीन बिकता नहीं ना तो दीन की कदर भी जरा ऊंची रहती, और जब ये बिकने लग जाता है ना थोड़ा थोड़ा सेल होने लगता है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मुरीद मिलने आ गया। आला हज़रत के तावीज़ में भी बड़ी जान थी। आपका क्या ख्याल है, तवीज़ सिर्फ वो लिख सकता जिसे बिस्मिल्लाह ना आए? बाबा जी सरकार, तावीज़ भी किसी आलिम से लिखवाया करो ताकि उसमें कोई शिरकिया बात ना आ जाए। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आया, कहने लगा हुज़ूर मेरी दुकान के सामने ना एक बदमज़हब की दुकान है, पानों की, पान बेचता है वो। अब यहाँ से ये दलील भी ना ले लेना कि पान खाना जायज़ है, अगरचे कुछ पान ऐसे हैं जिनके जवाज़ का फतवा उलमा देते हैं, लेकिन आजकल जो कुछ आप पान में मिला के खाते हैं ना उससे पनाही मांगनी चाहिए। पान बेचता था वो। तो आला हज़रत के पास कहने लगे हुज़ूर सामने बदमज़हब की दुकान है और इधर मेरी है, तो गाहक सारे उधर जाते हैं। हुज़ूर मैं मुसलमान हूँ, अगर अल्लाह ताला मुझे कुछ देता है तो मैं मुसलमानों पे तकसीम भी करता हूँ, तो हाल कोई भी नहीं। आला हज़रत उसे तवीज़ लेके दिया, तवज्जो है मेरी बात में? तवीज़ लेके दिया, फरमाया गले में रख लो, अल्लाह खैर करेगा। तो जिस
गले में पैसे नहीं होते, जिसकी चाबी कभी गुम नहीं होती, वो हमेशा लोग संभाल के रखते हैं। वो कहा वो गले में रख लो, उसने रख लिया। वो कहता है लाइनें लग गई, यानी मुझे 2-3 और बंदे बिठाने पड़े, मौज बन गई, कमाल हो गई। कहते मेरा बेटा एक दिन कहने लगा यार आला हज़रत ने कहा था खोल के देखना नहीं। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, इनके दिलों में, इनके हाथों में अल्लाह लोगों के दिल ले लेता है। खोल के देखना नहीं। उसने कहा जी ठीक है नहीं देखते। एक दिन उसके भाई ने कहा यार, और बल्कि इंसान की फितरत है, इसे कहा जाए ना वला तक़रबू हाज़िही शजरा, तो ये थोड़ा थोड़ा कहता है पता तो करूँ उधर है क्या, मिजाज है ना। तो कहा नहीं देखना। तो उसने कहा नहीं खोल के। ये भी हजरत साहब बड़ी मोहब्बत कर रहे थे कि ज़रा मेहरबानी फरमाना, पीर साहब को रास्ता दे देना। तो अल्लाह खैर करे, नहीं देते लोग रास्ता, उनकी बड़ी, और जितना आप कहना पीछे हट जाओ उतना आगे हट जाते हैं। यानी आप कहते जो पीछे हट जाओ तो फिर इसका माना है कि अब नहीं हटना। मेहरबानी किया करे, कभी कभी ऐसी मुश्किल भी होती है, ये है कि ज़रा कह दिया जाए ना ये काम ना करना, फिर उसके बाद फिर तो बंदे तैयारी कर लेते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि अब ये किस किस तरह करके करना है। आला हज़रत ने मुरीद को कह दिया खोल के देखना नहीं, लिखा क्या है। उसने अपने भाई से कहा, बेटे से कहा खोलना नहीं। उन्होंने कहा देखो तो सही क्या लिखा है। एक दिन उसने खोला तो लिखा पता क्या था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और नीचे लिखा था मुसलमानों पान यहाँ से खरीदा करो। और नीचे लिखा था फकत अहमद रजा का बरे। ऐसे अल्लाह ने दिल मोड़ दिए, उनको मोड़ दिए। अब किसी पीर का एक तावीज़ चल जाए ना तो अल्लाह खैर करे फिर दुकान भी सही चल जाती है, सही दुकान चलती है, फिर तो अल्लाह खैर करे गाहकों की लाइनें लग जाती हैं, फिर तो टोकन लेने वाले बंदे भी बैठ जाते हैं, वो भी बैठ जाते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तावीज़ में बरकत थी, लोग आते थे। तो एक मुरीद एक दिन आया तो वो पेड़े, अब तो मिठाई के डब्बे होते हैं ना, पेड़े लाया। उस वक्त हंडिया में पेड़े रख के लोग लाया करते थे, मक्खन के पेड़े बनाते थे, जिस तरह आज आप मिठाई लेके जाते। उसने जाके रखी, हजरत कबूल कर ले, फरमाया कोई हुक्म। कहने लगा कोई नहीं, ज़ियारत के लिए आया। कोई बात, कहने लगा हुजूर कोई नहीं, फ़कत ज़ियारत के। तो आपने एक तालिब इल्म से कहा कि अंदर घर में दे आओ, वो घर में देने चला गया। बाद में वो कहने लगा हुजूर एक तावीज़ चाहिए था बच्चे के लिए। आप फरमाने लगे मैंने तो तुम्हें कहा था कोई बात हो तो बताओ। तुमने कहा ज़ियारत के लिए आया। उस तालिब इल्म को दोबारा बुलाया, फरमाया वो पेड़े वाली हंडिया उठा के ला, देख किसी ने चखा तो नहीं उसमें से। वो गया वापस लाया, कहने लगा हुजूर किसी ने चखा भी नहीं। आला हज़रत ने तावीज़ लिखा, तावीज़ दिया और हंडिया दी। फरमाया ये पेड़े अपने वापस ले जा, अहमद रजा तावीज़ बेचा नहीं करता। करुमद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है नाम। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खुददारी से, वक़ार के साथ, वक़ार, सारी जिंदगी सेठों नवाबों से ताल्लुक नहीं बनाया। पता क्या है, जब अमीर लोग, जब फकीर लोग भी अमीरों से ताल्लुक बनाने लगते हैं तो गरीब बेचारे फिर पसमानदा रह जाते हैं। जब पीर साहब भी किसी अमीर का माथा चूमते हैं ना, चलो उनकी नीयत अच्छी होगी कि चंदा देगा, मदरसा बनेगा, कौन सा दाद के लिए मांगते हैं, लेकिन गरीब पिस जाता है। मिलाद की महफिल आएंगी ना तो जो इश्तिहार छुपा के देगा वो स्टेज पे बैठेगा, तो जो बेचारा मस्जिद में झाड़ू देता है वो यहाँ भी परेशान रहेगा कि यार मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। आला हज़रत ने सारी जिंदगी नवाबों सेठों से ताल्लुक नहीं रखा। एक नवाब साहब ज़बरदस्ती मिलने आ गए। जब वो दरवाजे पे पहुंचे तो मेरे आला हज़रत ने यूं करके दरवाज़ा पकड़ लिया। फरमाने लगे नवाब साहब फ़कीर के घर में चटाइयाँ हैं, इस पे तालिब इल्म बैठ के पढ़ते हैं, ना आपके बिठाने को कुछ सोफ़ा है और ना मुझे नवाबों के अदाब आते हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो आप भी अपना काम करें और फ़कीर को भी को दीन का काम करें। सारी ज़िंदगी करीब नहीं पड़। और याद रखें खुददार आदमी की ज़िंदगी बड़ी जानदार होती है। फिर आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इतना अकीदा रिसालत अगर किसी का पक्का नहीं, अदब वाला नहीं जितना आला हज़रत का है, तो अकीदा तौहीद भी किसी का इतना पक्का नहीं। आला हज़रत के पास ना एक मौलाना तशरीफ़ लाए, वो सितारों का इल्म जानते थे। तो
आला हज़रत फरमाने लगे मौलाना क्या बताते हैं सितारे, बारिश कब होगी? कहने लगे जी महीना पूरा नहीं होगी। आपको भी पता बता जाते हैं, वो जो सोना डबल करने आते हैं वो कह देते हैं तो फटाफट लोग मान लेते हैं। हाथ की लकीरें भी वो बेचारा अपनी मिट्टी भी होती है। रोटियां मांगने आता है तो किस्मत का हाल बता के चला जाता है, भाई तेरी अपनी इतनी खराब है कि तू मांगता फिर रहा है। और अल्लाह ताला फजल करे, मेरी जमात के लोग ये तो फटाफट कबूल करने को तैयार है। वो पापा एक आया था, मुझे कह गया, और मैंने कहा बाबे की तुझे जरूरत क्या पड़ गई, तू छोड़ किन चक्करों में पड़ा है। मौलाना आ गए। वो कई दफा ना हमें भी देहाती लोग बूढ़े मिलते हैं, कहते पीर साहब मेरी किताब कट के दसो भला मैनू की है। तो मैं कहता हूँ किताब तो अल्लाह करे क़यामत में भी हमारी ना ही खुले तो बेहतर है, छोड़े किताब। कहते कोई हिसाब लगाएं। मैंने कहा कोई हिसाब किताब नहीं, ये क्या किन चक्करों में पड़े। अब तो इस्तिखारे की बड़ी बुरी हालत कर दी है लोगों ने, यानी अभी फोन करो 1.5 मिनट बाद इस्तिखारे का जवाब ले लो। पता नहीं वो किस तरह का ऑटोमेटिक इस्तिखारा है कि जो नाम बताने से फौरी तौर पर पता चल जाता है। पता नहीं है मुफ्ती साहब है कोई ऐसा इस्तिखारा 1.5 मिनट में कर लिया जाए, लेकिन हो रहा है, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, और बड़े बड़े करीबी रिश्ते लोग तोड़वा रहे हैं, तेरे लिए सही नहीं। खुदा के बंदे बस कर दे, इस्तिखारा इस्तिखारे रहता है, को माज़अल्लाह वही नहीं बन जाती। लेकिन हमारा मिजाज है, जिस रो में बैठते हैं बह जाते हैं। करना चाहिए दुरुस्त है, लेकिन जो रवैये अब इख्तियार हुए ये रवैये नहीं है उसके, समझें और याद रखें। आपने कहा मौलाना बताइए सितारे क्या कहते हैं? कहने लगे जी सितारे कहते हैं महीना बारिश नहीं होगी। तो आला हज़रत फरमाने लगे आप ये कहें कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, बाकी रब चाहे तो आधे घंटे में भी हो सकता है। वो कहने लगे जी वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन सितारे कहते हैं कि नहीं होगी। आप फरमाने लगे तू तो हार ही गया है। मैं कह रहा हूं कि तेरी बात ठीक है, पर अगर अल्लाह चाहे तो अकीदा तो ही है ना। तो वो कहने लगे जी नहीं वो तो ठीक है, पर सितारे, आप किसी को कहें ना तो नमाज पढ़ा कर रोजी में बरकत होगी, तो कहते हैं जी वो भी ठीक है, पर दुकान भी तो जरूरी है ना। क्या बात करते हो, इतनी कच्ची बातें करते हो, मुसलमान हो। आला हज़रत फरमाने लगे भाई सितारे ठीक है जो तू कह रहा है, पर अल्लाह चाहे तो। कहने लगा हुजूर आप ठीक कह रहे हैं, पर सितारे कहते हैं महीना नहीं हो, और ये बात कभी गलत नहीं होती। आला हज़रत ने दलील दी, समझाया, उठे, फौरन जलाल नहीं करते थे। बाद मज़हबों पर जब फतवे दिए तो पहले खत लिखे, उन्हें समझाया।